औजागुल फुलपति क्लास पर आधारित अर्धवार्षिकी करंट अफेयर में निधन निधन वाला पढ़ते हैं, जिसमें किनको निधन कब हुआ, कैसे हुआ, जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जिसमें सबसे पहले है लुक मोंटेग्नियर। फरवरी 2022 में फ्रांस के बायोलॉजिस्ट लुक मोंटेग्नियर का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे वर्ष 1983 में उनके नेतृत्व में टीम ह्यूमन इम्यूनोवायरस की पहचान की थी, HIV की पहचान की थी। इसके लिए उन्होंने वर्ष 2008 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2008 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया तथा वायरस की खोज में मोंटेग्नियर का साथ फ्रांस के ही वैज्ञानिक प्रोकिस बारसिनोसी ने दिया था। HIV के संक्रमण के कारण एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स होता है, जो मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करती है। HIV वायरस शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में CD4 नामक श्वेत रक्त कोशिका T सेल्स पर हमला करता है। ये वे कोशिकाएं होती हैं जो शरीर की अन्य कोशिकाओं में विसंगतियों और संक्रमण का पता लगाती है। राहुल बजाज। फरवरी 2022 में उद्योगपति और बजाज ऑटो के पूर्व अध्यक्ष राहुल बजाज का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उद्योगपति निमोनिया के साथ साथ दिल की बीमारी से भी पीड़ित थे। वर्ष 1965 में उन्होंने बजाज समूह को संभाला था और 2021 में बजाज ऑटो के गैर सरकारी अध्यक्ष के रूप में भी पद छोड़कर अपने चचेरे भाई नीरज बजाज को कंपनी की बागडोर सौंप दी थी। वर्ष 2001 में राहुल बजाज के तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण मिला था। वर्ष 2001 में राहुल बजाज को तीसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण मिला। उन्हें फ्रांस सरकार के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द नेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से भी नवाजा गया था। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से भी नवाजा गया था। वे 40 से अधिक वर्षों तक बजाज समूह के अध्यक्ष रहे। वर्ष 2006 से 10 की अवधि के दौरान बजाज को भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के लिए चुना गया था। पालनोजी मिस्त्री। शापूरजी पालनोजी ग्रुप के चेयरमैन और दिग्गज कारोबारी पालनोजी मिस्त्री का कितने वर्ष 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे 2016 में पालनोजी मिस्त्री को भारत के मुख्य नागरिक सम्मान पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया था। 2016 में पालनोजी मिस्त्री को भारत के मुख्य नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। पालनोजी मिस्त्री का जन्म मुंबई में एक गुजराती के पारसी परिवार में हुआ। शापूरजी पालनोजी समूह इंजीनियरिंग से लेकर कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, वाटर, एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विस समेत कई क्षेत्रों में काम कर रहा है। बप्पी लहिड़ी 15 फरवरी 2022 को मशहूर गायक बप्पी लहिड़ी का 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बॉलीवुड संगीत में उनके योगदान के लिए 63वें फिल्म फेयर अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। बप्पी को 80-90 के दशक में डिस्को फॉर्मेट को भारतीय फिल्म संगीत की मुख्य धारा में जबरदस्त लोकप्रियता दिलाने के लिए जाना जाता है। उनके संगीत वे गानों को डिस्को डांसर, नमक हलाल, डांस कमोडो जैसी फिल्मों में मिली लोकप्रियता के चलते उन्हें डिस्को किंग के नाम से भी जाना जाने लगा। वहीं उनके चाहने वालों ने उन्हें प्यार से बप्पी दा भी बुलाते थे। वे अपने ट्रेडमार्क सोने के चेन पहनने के कारण गोल्डन मैन के रूप में तथा काला चश्मा पहनने के लिए प्रसिद्ध थे। उनका असली नाम आलोकेश लाहिड़ी था। वे वर्ष 2014 में भाजपा में शामिल हुए थे। वर्ष 2014 के भारतीय आम चुनाव के लिए उन्होंने पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा का उम्मीदवार घोषित कर वे परंतु हार गए। शकुंतला चौधरी
21 फरवरी 2022 को असम के गुवाहाटी प्रख्यात गांधीवादी, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी शकुंतला चौधरी का 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका जन्म 1920 में हुआ था। भारत सरकार ने इस वर्ष उन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम करने की घोषणा की थी। असम के कामरूप की रहने वाली शकुंतला चौधरी असम के कामरूप के रहने वाले शकुंतला चौधरी ने ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की भलाई के लिए खूब काम किए थे। वे शकुंतला बाई देव के नाम से लोकप्रिय थे। उन्होंने गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए याद किया जाता है। सराहनीय आश्रम में उनके अनेक कार्यों का कई लोगों के जीवन पर सकारात्मक असर पड़ा था। वह मुख्य रूप से कस्तूरबा ट्रस्ट से जुड़ी थी तथा पूर्वोत्तर में विशेष रूप से नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में गांधी के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाया। शकुंतला चौधरी आचार्य विनोबा भावे के साथ भी निकटता से जुड़ी हुई थी। उन्होंने भूटान आंदोलन भूटान आंदोलन के दौरान 1.5 वर्ष की लंबी पदयात्रा में भी भाग लिया था। शकुंतला चौधरी आचार्य विनोबा भावे के साथ भी निकटता से जुड़ी थी और उन्होंने भूटान आंदोलन के दौरान 1.5 वर्ष की लंबी यात्रा में भाग लिया था। महात्मा गांधी की पूर्वी यात्रा के दौरान वह एक दुभाषिया के रूप में काम करती थी तथा गांधी का संदेश असमिया में लोगों तक पहुंचाने में मदद करती थी। सिंधु ताई सपकाल मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता और वर्ष 2021 में पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित 75 वर्षीय सिंधु ताई सपकाल का 4 जनवरी 2022 को निधन हो गया। उन्हें अनाथ बच्चों की मां, मदर ऑफ ऑर्फन्स, महाराष्ट्र की मदर टेरेसा के रूप में जाना जाता है। महाराष्ट्र की मदर टेरेसा के रूप में किन्हें जाना जाता है? सिंधु ताई सपकाल को। सिंधु ताई सपकाल ने अपना पूरा जीवन अनाथ बच्चों की जिंदगी संवारने में लगा दी। सिंधु ताई 1400 से ज्यादा बच्चों की मां और 1000 से अधिक की दादी थी। सिंधु ताई सपकाल का जन्म 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले में हुआ था। हेमानंद बिस्वाल फरवरी 2022 में ओडिशा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 7 दिसंबर 1989 से 5 मार्च 1990 तक और 6 दिसंबर 1999 से 5 मार्च 2000 तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। दिसंबर 1999 में उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया था जब तत्कालीन मुख्यमंत्री गिरिधारी गमांग को वर्ष 1999 में आए सुपर साइक्लोन के ओडिशा तट पर टकराने के बाद राहत और पुनर्वास उपयोगों में से मिली विफलता के कारण बदल दिया गया था। बिस्वाल ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत झारसुगुडा जिले के किरीमीरा पंचायत समिति के अध्यक्ष के रूप में की थी। वह पहली बार वर्ष 1974 में लाइकेरा निर्वाचन क्षेत्र से ओडिशा विधानसभा के लिए चुने गए थे। पंडित बिरजू महाराज 17 जनवरी 2022 को लखनऊ घराने से ताल्लुक रखने वाले प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ। उनका असली नाम पंडित बृजमोहन मिश्र था। बिरजू महाराज के पिता और गुरु अच्छन महाराज, चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज भी प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। पंडित बिरजू महाराज ने 1.5 इश्किया, देवदास, उमराव जान और बाजीराव मस्तानी जैसी कमाई फिल्मों के लिए डांस कोरियोग्राफर की थी। उन्होंने वर्ष 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने वर्ष 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान से सम्मानित किया जा चुका। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और खैरागढ़ विश्वविद्यालय से बिरजू महाराज ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी ली थी। वर्ष 2012 में विश्वरूपम फिल्म में नृत्य निर्देशक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार
और वर्ष 2016 में बाजीराव मस्तानी के मोहिरंग दो ला मोहिरंग दो लाल गाने की कोरियोग्राफर के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। अब शांति देवी, गरीबों की आवाज के रूप में याद की जाने वाली ओडिशा की सामाजिक कार्यकर्ता और पद्म श्री से सम्मानित 88 वर्षीय शांति देवी 16 जनवरी 2022 को निधन हो गया। शांति देवी ने शिक्षा के माध्यम से आदिवासी लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया था। लुग, लुगड़ी देवी लुगड़ी देवी के नाम से प्रसिद्ध यह वंचित समुदाय के प्रति समर्पण और ओडिशा में माओवादी प्रभावित क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए जानी जाती थी। 9 नवंबर 2021 को उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रतिष्ठित पद्म श्री पुरस्कार दिया गया। केन तनाका, विश्व के सबसे बुजुर्ग महिला जापान की केन तनाका का 19 अप्रैल 2022 और 119 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन के बाद अब फ्रांस की लूसेले रेनडोन सिस्टर एंड्रे विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला बन गई, जिनका उम्र 118 वर्ष 73 दिन है। केन तनाका का नाम दुनिया के सबसे उम्रदराज महिला के रूप में वर्ष 2019 में गिनीज बुक में दर्ज किया गया था। उस वक्त उनकी उम्र 116 वर्ष थी। तनाका का जन्म 2 जनवरी 1903 को जापान के दक्षिण-पश्चिम फुकुओका क्षेत्र में हुआ था। इसी वर्ष राइट ब्रदर्स ने पहली बार अपने बनाए विमान में उड़ान भरी थी तथा मैरी क्यूरी नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बनी। कृष्ण कुमार कुनाथ, 31 मई 2022 को बॉलीवुड गायक कृष्ण कुमार कुनाथ का 53 वर्ष की आयु में कोलकाता में निधन हो गया। उन्हें के नाम से भी जाना जाता था। कोलकाता के नए कंस्ट्रक्शन में परफॉर्म करने के दौरान उनका स्वास्थ्य खराब होने के बाद उनका निधन हो गया था। लोकप्रिय गायक के का जन्म 23 अगस्त 1968 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था। के ने अपने करियर में हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, उड़िया, बंगाली, असमिया, गुजराती भाषाओं में सैकड़ों गाने गाए थे। मिलिनी साल्विनी, 26 जनवरी 2022 को पद्म श्री से सम्मानित प्रसिद्ध कथकली नृत्य मिलिनी साल्विनी का निधन हो गया। वह इटली में पैदा हुई और फ्रांस की नागरिक थी। अभिनय कला के क्षेत्र में उन्होंने महती योगदान के सम्मान के रूप में भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2019 में पद्म श्री सम्मान दिया था। साल्विनी को वर्ष 1962 में केरल कला मंडल में 2 वर्ष की छात्रवृत्ति मिली थी। उन्हें एक साथी कलाकार के साथ मिलकर वर्ष 1975 में शास्त्रीय नृत्य सिखाने के लिए पेरिस में मंडप सेंटर स्थापित करने का यूनेस्को से मदद ली थी। शेन वॉर्न, 4 मार्च 2022 को विश्व के महान स्पिनर में शुमार ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न का 52 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वॉर्न का नाम श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के बाद सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड है। वॉर्न मुरलीधरन के बाद विश्व के दूसरे गेंदबाज बने जिन्होंने टेस्ट और वनडे मैच में मिलाकर 1000 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर शेन वॉर्न का जन्म 13 सितंबर 1969 को विक्टोरिया में हुआ था। उन्होंने अपने एकदिवसीय करियर की शुरुआत 24 मार्च 1993 को न्यूजीलैंड के विरुद्ध की थी। एकदिवसीय क्रिकेट के 194 मैच में उन्होंने 293 विकेट लिए। वहीं टेस्ट क्रिकेट के 145 मैच में रिकॉर्ड 708 विकेट लिए। वॉर्न ने टेस्ट करियर की शुरुआत 2 जनवरी 1992 को भारत के विरुद्ध की थी तथा वर्ष 2013 में उन्होंने आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अलावा वॉर्न ने आईपीएल में भी भाग लिया तथा वर्ष 2008 में आईपीएल के पहले सीजन में उनकी कप्तानी में राजस्थान रॉयल टीम ने आईपीएल का पहला खिताब अपने नाम किया था। पंडित मुन्ना शुक्ला, 11 जनवरी 2022 को 11 जनवरी 2022 को लखनऊ घराने के प्रख्यात कथक नृत्य
पंडित मुन्ना शुक्ला का उनके दिल्ली स्थित आवास में एक संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया। 78 वर्ष के पंडित मुन्ना की सबसे प्रसिद्ध कृतियों में नृत्य नाटक शान-ए-मुगल, इंदर सभा, अमीर खुसरो, अंगमुक्ती, अन्वेषा, बहार, त्राटक, क्रौच बाढ़ धूनी शामिल है। नृत्य के क्षेत्र में उन्हें योगदान को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2006, साहित्य कला परिषद पुरस्कार 2003 और सरस्वती सम्मान 2011 से सम्मानित भी किया गया था। पंडित शिव कुमार शर्मा 10 मई 2022 को देश के मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा की 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें वर्ष 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से और वर्ष 1991 में पद्म श्री और वर्ष 2001 में पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। 1996 में संगीत नाटक अकादमी, 1991 में पद्म श्री और वर्ष 2001 में पद्म विभूषण उन्हें दिया गया। पंडित शिव कुमार शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1938 को जम्मू में हुआ तथा उनके पिता पंडित उमादत्त शर्मा भी जाने माने गायक थे। संतूर जम्मू कश्मीर में प्रचलित एक वाद्य यंत्र है जिसे शिव कुमार शर्मा ने विश्व भर में लोकप्रिय बनाया। संतूर जो जम्मू कश्मीर में प्रचलित एक वाद्य यंत्र जिसे शिव कुमार शर्मा ने विश्व भर में लोकप्रिय बना दिया। शिव कुमार शर्मा का संतूर वादन ही था। इस वाद्य यंत्र को भी सितार एवं सरोद की श्रेणी में माना जाने लगा। उन्होंने बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के साथ जोड़ी बनाई जिसे संगीत प्रेमियों के बीच शिव हरि के नाम से जाना जाता है। दोनों ने मिलकर सिलसिला लम्हे चांदनी जैसी कई लोकप्रिय हिंदी फिल्मों में संगीत दिया। पंडित शिव कुमार शर्मा ने मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही संतूर वादन शुरू कर दिया था तथा वर्ष 1955 में पहली परफॉर्मेंस मुंबई में दी थी। अब एंड्रू साइमंड्स का निधन 15 मई 2022 को ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी एंड्रू साइमंड्स का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के 3 महीनों के अंतराल में 3 दिग्गज खिलाड़ियों ने गंवा दिया। साइमंड्स से पहले शेन वॉर्न और रोड मार्श को मार्च महीने में निधन हुआ था। अपने ओवरऑल कैरियर में उन्होंने 198 वनडे मैचों में 5088 रन बनाने के अलावा 133 विकेट भी लिए, जबकि 26 टेस्ट मैच में 1462 रन बनाने के साथ ही 24 टेस्ट विकेट अपने नाम किए। भजन सोपौरी 2 जून 2022 को संतूर वादक पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित भजन सोपोरी का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इससे पहले 10 मई 2022 को देश के मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का भी निधन हो गया था। संतूर वादक भजन सोपारी का जन्म 1948 में कश्मीर घाटी के सोपोरो में हुआ था। वह भारतीय शास्त्रीय संगीत के सूफियाना घराने से ताल्लुक रखते थे। वह पंडित शंकर पंडित के परपोते थे जिन्होंने सूफियाना कलाम और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित शैली को लोकप्रिय रूप से सूफीवाद शैली के रूप में विकसित किया। सपोरी ने हिंदी, कश्मीरी, संस्कृत, भोजपुरी, पंजाबी, तेलुगु, राजस्थानी आदि भाषाओं एवं बोलियों में अनेक गीतों में संगीत तैयार किया था। पद्म प्रमुख पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी 1993 में, पद्म श्री सम्मान 2004 में, बाबा अलाउद्दीन खान पुरस्कार 2009 में, एम.एन. माथुर सम्मान 2011 में और जम्मू कश्मीर राज्य आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 2016 में मिला। बी कृष्णमूर्ति 26 जून 2022 को सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड व मारुति उद्योग लिमिटेड अब मारुति सुजुकी के पूर्व अध्यक्ष बी कृष्णमूर्ति का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कृष्णमूर्ति वर्ष 1985 से 1990 तक सेल के अध्यक्ष रहे। वे कई अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भी अध्यक्ष रहे। उनकी सेवाओं के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। उन्हें व्यापक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक, फादर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग
अंडरटेकिंग और व्यापार में प्रमुख हस्तियों के लिए एक संरक्षक के रूप में जाना जाता है। आर नागास्वामी पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक आर नागास्वामी का 23 जनवरी 2022 को उम्र संबंधी जटिलताओं के कारण निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे। वर्ष 2018 में नागास्वामी को भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। Channel.